हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर 3 है क्लास 9th मैथ का। एक्सरसाइज 1.3 यूनिट यूनिट 1 है हमारा नंबर सिस्टम का। पार्ट वन में हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिखानी है। क्या करना है इसमें, हमें सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करनी है। तो फर्स्ट सम बहुत ही ईजी है। 36 को डिवाइड अगर 100 करेगा तो 0.36 आ जाएगा। वैसे ही 1 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे, 11 बाहर और 1 अंदर। मैंने इसको सोल्व करके दिखाया यहाँ पे। ओके, 0.090, फिर उसके बाद ये रिपीट हो रहा है बार बार। आपने क्या करना है, जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है इसके ऊपर आपने बार लगा देना है। ठीक है, ये देखो जैसे 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, 0909 यहाँ भी सोन रिपीट होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ओके, बार का मतलब यही होता है कि मैथ में रिपीटिंग टर्म है। अच्छा, ये मिक्स फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, 8 4 का 32, 32 + 1 33, 33/8। इसको हमने किया डिवाइड। हमने डिवाइड करने के बाद ये हमारा 0 आ गया लास्ट में। ठीक है, 4.125 ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने इसके ऊपर बार नहीं लगाना। ओके ओके फ्रेंड्स, हमारा ये फोर्थ सम ये है 3/13। 3/13 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, ये सारा डिवाइड हो गया था। उसके बाद यहाँ देखोगे कि टर्म दोबारा रिपीट होने लगी। देखो यहाँ 3 था, 3/13 था, 3 पॉइंट लेने के बाद मैंने 0 लिया यहाँ पे, तो 30 हुआ को रिपीट। यहाँ 9 के बाद जाने के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया, 3 दोबारा से आ गया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये वैल्यू रखी 230,769, ऊपर बार लगा दी, क्योंकि बाकी टर्म क्या होगी, रिपीट। दोबारा से यही टर्म रिपीट हो जाएगी, 230,769, फिर 23769, ये रिपीटिंग टर्म जाएगी, इसलिए हमने ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे मिलते जुलते सम्स है 2/7 और 329/400। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। यू नो दैट 1/7, इन्होंने क्या किया, 1/7 का हमें डिवाइड फॉर्म दे दी है। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन, हमने प्रेडिक्ट करना है डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अच्छा, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन नहीं पर हमें करना। ओके, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। ओके, यहाँ देखो 1/7 को हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ये आप डिवाइड करोगे, ये 100 डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या किया है, 1/7 को डिवाइड किया है। मैंने पॉइंट लेने के बाद 0.1 है, ये मेरा 3 रिमाइंडर है। मैंने आपको ये 3 क्यों यहाँ शो करके दिखाया है, जो मैंने यहाँ पे राउंड किया है ना, हमें यही यूजेबल है। ओके, देन हम क्या करते हैं, ये देखो मैंने यहाँ राउंड किया है। ठीक है, जैसे अब ये देखो यहाँ हम क्या किया, 1/7 को डिवाइड कर लिया, पॉइंट लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया था। अच्छा, ये हमने डिवाइड किया 7 को 1 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास ये ओवरऑल दोबारा से नीचे 1 आ गया। ये रिपीटिंग टर्म होगी, 1 4 2 8 5 7 के बाद दोबारा रिपीट होगा टर्म। अच्छा, अब हमारा मेन काम क्या है, हमें 1/7 तो मिल गया, इसका बार रिपीट हो रहा है। हमें 2/7 लेना है। 2/7 देखो 2 कहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है। कितने स्टेप के बाद, 1 2 स्टेप के बाद हमने आगे के 2 नंबर छोड़ देने। देखो 1 और 4 छोड़ देना है, और 2 8 5 7, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 2 8 5 7, और जो 2 नंबर छोड़े थे ना, क्योंकि रिपीटिंग टाइम आएगा 1 4 दोबारा से, तो हमने 1 4 दोबारा लिख देना है। ऐसे ही 3 है, 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है। कितने टर्म्स के बाद, एक टर्म के बाद हमने 1 छोड़ देना है पहले का। ठीक है, 4 2 8 5 7 के बाद दोबारा हमने 1 लगा देना है। ऐसे ही सो ऑन हमारे ये सारे सम है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग P by Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ दिया हमें 0.6 का बार। देखो बार दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये साउंड रिपीट 66666 रिपीट होगा, मतलब 0.66666 साउंड जाएगा, इसका एंड नहीं है। ओके, देन हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0.6666। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बार कितने के ऊपर था, 1 के ऊपर, एक 1 डिजिट के ऊपर बार था, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 1 को 10 के साथ ऑन बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इज इक्वल टू 6.666। देखो ना, अगर मैं कहूँ 2.37 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ, ये जो 100 है उसको नीचे उतारूँगा, ये देखो ये आंसर 10 के साथ 10 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 230.7। मतलब मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट हमारी
पीछे चल जाती है, पॉइंट हमारा एक पीछे चल जाता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, एक पॉइंट हमारा कहाँ चला गया, पीछे चला गया, और एक 6 आगे आ गया, क्योंकि रिपीटिंग टर्म थी तो मैं दोबारा उतनी 4 6 ले सकता हूँ। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हमने क्या किया, 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10x माइनस एक्स, ठीक है। फिर हमने 6.66 इक्वेशन 2 की और इसकी वैल्यू रखी। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब देखोगे हमारे पास 10x में से 9x रह गया, ठीक है। 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू 6, देखो ना 6.666 0.6666, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 6 रहेगा, यहाँ सारा टर्म 0 हो जाएगी। तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, हमारे फ्रैक्शन फॉर्म आ गया जो हमें क्वेश्चन में कहा था। ओके, ऐसी सेम सिमिलर क्वेश्चन 0.47, 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ऐसे ही लेट x 4.7777 हमने ले लिया इक्वेशन 1। एक 1 डिजिट के ऊपर बार था, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हमने 100 लेना था, पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 10 लेना है। 10x इज इक्वल टू 4.7777 इक्वेशन 2 हमने ले ली। सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, सिमिलर क्वेश्चन। ओके, जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10x माइनस एक्स 9x रह जाएगा, यहाँ 4.3 रह जाएगा। देखो 4, ये तो 4 डिजिट पहले आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ 3 रह जाएगा। ओके, तो क्या किया, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, और यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, नीचे उतार लिया, 90 हो गया। ऐसे एक थर्ड क्वेश्चन है, ये 3 के ऊपर बार है, तो आपने किस, यहाँ पे 10 लिया था ना, हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, आपने वहाँ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है। ओके, ये हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। इनको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में बताना है, और टीचर और क्लासमेट की डिस्कशन के हेल्प से 0.9 बार लिख सकता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है। 9 सेम x इज इक्वल टू 0.99 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, ठीक है। इक्वेशन 1 बाय 10, ओ सॉरी, विद 10 ऑन बोथ साइड। ओके, 10x इज इक्वल टू 9.9 4/9 ले लिया हमने। फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। 1 को मैं नीचे 1 भी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 सो ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नीचे अगर मैं सपोज 1 भी कर लूँ तो मतलब क्या है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट रिपीट ब्लॉकिंग विद द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। 1/17 को आपने डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक एक्सप्रेशन क्या आ जाए, रिपीट ना होने लग जाए। ये सम थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट बहुत ईजी है। इसको करना है, 17 को 1 के साथ हमने डिवाइड कर लेना है। देखो 1 तो था, तो हमने 0 लिया, पॉइंट एक 0 ले सकते हैं, तो हमने दूसरा 0 लेने के लिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। आपने फिर ऐसे ही इसको 5 के साथ कर लेना है पहले डिवाइड, फिर 8 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 2 3 सो ऑन आपने डिवाइड कर ही जाना है। डिवाइड करने के बाद देखोगे लास्ट में, यहाँ लास्ट में आपको क्या होगा कि यहाँ पे, यहाँ हमारा क्या था, 1 था, दोबारा यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 100 ही आ गया, दोबारा से हमारा रिपीट होने लग गया टर्म। रिपीट होने वाली टर्म को देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सोन लिख दिया, तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, जहाँ तक हमारा रिपीट नहीं होगा 7 तक हमने बार लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, 0.505 दोबारा देखो रिपीट हो रहा है, तो हमने सिर्फ 7 तक बार लगा देना है। ओके, आई होप क्लियर हो रहे होंगे सम्स। लुक एट द सेवरल इक्वेशन ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। हमें ना ऐसे इक्वेशंस बनानी है जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, और हमने इंटीजर विद द नो कॉमन फैक्टर बताने हैं, उनके मोर देन 1 से ज़्यादा हो, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये मैं आगे वाले सम्स में समझाऊंगा क्या होता है। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। हमने क्या कर लिया, रैशनल नंबर ले लिया कोई भी रैंडमली, 1/2, 1/4, 7/8, 37/25, 17/20। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 × 1, 2 2 1, 2 2, 2 2 1, 5 5 1। अब देखो 20 का 2 2 1। अब आप इसमें कॉमन चीज़ देख रहे हो, ये तो 2 है, ये 2 की पावर है, ठीक है। ये देखो 2 की पावर है, या 5 है, या 5 की पावर है, या दोनों ही है, ठीक है। फिर हमने यही लिख दिया डिनोमिनेटर में, द डिनोमिनेटर इज
इज इधर 2 और पावर ऑफ 2 और 5 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ओके, चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। 7th बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वहाँ पे ई रैशनल नंबर बताने हैं। आपने कोई भी 3 ई रैशनल नंबर ले लेने, जैसे √2 ले लो, √3 ले लो, √5, मतलब सोन जो मर्जी ई रैशनल नंबर आपने 3 इनको स्पेसिफाई कर देने। बस इतना सा क्वेश्चन है 7th में, वो मैं नहीं करा रहा। अच्छा, यहाँ 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन, राइट द डिफरेंशियल ई रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/7 के बीच में आपने ई रैशनल नंबर बताने हैं। सेम देखो, हमें डिफरेंट ई रैशनल नंबर तो पता लगेगा। ई रैशनल नंबर क्या होते हैं? पॉइंट फॉर्म में होते हैं, पॉइंट फॉर्म में होते हैं या फिर अंडर रूट फॉर्म में होते हैं। ये दो ही फॉर्म होती है ई रैशनल नंबर की। अच्छा जी, ई रैशनल नंबर तो हमें करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास पॉइंट फॉर्म होगी। देखो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, बट सोन जा ही जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ओके, यहाँ पे जाके ये रिपीट हो रहा है फिर से 7 के बाद। देखो 5 के बाद दोबारा 7 आ रहा है, 7 के बाद ये दोबारा से रिपीट होगा। ये मैंने सारा यहाँ पे डिवाइड फॉर्म करके दिखाई हुई है। ओके, ऐसे ही अपने 11 को डिवाइड कर लेना है। 11 को डिवाइड करोगे आपके पास दोबारा से रिपीटिंग टर्म आने लग जाएगी। 8 1 जैसे रिपीट होगा। ठीक है, 9 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.81 का बार आ रहा है। बार मतलब रिपीटिंग टर्म। ऐसे ही 5/7 को करेंगे, हमारे पास 7 1 4 2 8 5, इसका भी बार आ रहा है। और हमने इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर बताने, ई रैशनल नंबर बताने। ई रैशनल नंबर बिटवीन दैम, देखो मैंने कोई भी इन दोनों के बीच का रैंडम ले लिया। 0.75 7500 75000 सोन जाएगा। ऐसे ही आपने क्या लेना, फिर दोबारा यहाँ पे नंबर 7670, फिर 76700 76700, ऐसे ही आपने थर्ड इरेशनल नंबर ले लेना है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरेशनल। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ इरेशनल और रैशनल नंबर को समझने के लिए कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अच्छा, ये एक हमारे पास टर्म होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। रैशनल नंबर होता है जैसे कि इट इज़ रिमाइंडर, इन इट रिमाइंडर आएगा बिकम 0। जैसे कि आप डिवाइड करोगे 2 को 4 के साथ, देखो ये थोड़े स्टेप्स में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो ये जब 0 आ जाएगा इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने देखो ये पिछले क्वेश्चंस किए ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हैं? क्योंकि ये सोन जाई जा रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, और रिपीट हो रहा है बार बार, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ये थर्ड क्या कह रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे सम जिनको डिवाइड तो करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, उनका आंसर नहीं मिलेगा, बट वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस में आंसर रिपीट हो रहा था बार बार, हम उसके ऊपर बार लगा देते थे, बट इनमें बार नहीं लगेगा। ओके, अब ये डेसिमल को समझने का तरीका है। डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमने पिछले डिस्कस किया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग का आंसर आ जाएगा, मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग टर्म होगी उसे रैशनल नंबर कहना है। जो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर हो पर रिपीटिंग हो, उसको भी रैशनल कहना है। सिर्फ एक ही केस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ओके, इसी के मिलते जुलते हमारा 9th लास्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर है √23। √23 सब जानते हैं, ये प्राइम नंबर है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनता, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। √2 to 5 इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 15 आता है। 15 क्या है? एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम 15/1 भी लिख सकते हैं, इज़ ए रैशनल नंबर बन गया। अब ये रैशनल नंबर है, क्या है ये? इट इज़ ए टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अभी मैंने बताया आपको, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनको डिवाइड करने पे उनका आंसर 0 आ जाए। ओके, जब आप इसको 2 to 5 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, 0.3796 ये हमारे पास है। देखो इसके आगे क्या हो रहा है? रिपीटिंग टर्म मैंने पॉइंट नहीं लगाए, ठीक है, ये पॉइंट नहीं लगे, वैसे ही पेन से लग गए, ये पॉइंट नहीं है। यहाँ तक आंसर इसका आ रहा है, मतलब ये क्या है? इसका आंसर थोड़ा सा आगे जाके सोल्व हो जा रहा है। सोल्व हो रहा है ना, क्या ये टर्मिनेटिंग है, आंसर 0 आ जाता है। टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। अब ये वाले क्वेश्चंस आपने बताने हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं ये वाला आंसर आपको बता देता हूँ, ये वाला आपने बताना है। देखो 7.478478 सोन, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, ये तो हमने स्पेसिफाई पहले कर दिया। अब ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, हमें ये बताना है।
अब देखो ये नॉन रिपीटिंग आ रहा है, देखो रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट हो रहा है सम? यस रिपीट हो रहा है। देखो 4 7 8 4 7 8 4 7 8 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये क्या हुआ, ये एक हमारा रैशनल नंबर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म हमारे पास रैशनल नंबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।